नमस्कार दोस्तों, एक और पावरफुल सेशन के लिए हो जाइए रेडी। मैं हूं एम भास्कर और आप जुड़ चुके हैं HPFAS मास्टर क्लास के साथ। आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर गवर्नमेंट सर्वेंट की रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली काम आता है और एग्जाम में तो एग्जामिनर का फेवरेट है। यह है CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 एंड बिलीव मी, ये टॉपिक आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम, प्रमोशन एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे ज्वाइनिंग टाइम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किसको मिलता है, कितना मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स क्या हैं और पे लीव इंक्रीमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। एंड तक बने रहिए क्योंकि बीच बीच में हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे दो इंटरेस्टिंग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे और पार्ट 2 में बाकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स की एप्लीकेबिलिटी और एग्जम्पशंस के बारे में। ये किन किन पर अप्लाई होते हैं और किन किन पर नहीं। एज वी ऑलरेडी नो, रूल्स हमेशा किसी स्पेसिफिक क्लास या कैटेगरी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सिमिलरली ये रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट सभी सिविल सर्विसेज और पोस्ट पर अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ। हाउएवर, 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज आर स्ट्रिक्टली exempted फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन। नंबर 1, रेलवे एम्प्लॉइज। नंबर 2, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और जो डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट से पेड होते हैं। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज या जो फुल टाइम गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। नंबर 4, कंटीजेंसी पेड स्टाफ जो कंटीजेंसी से पेड होते हैं। इन चारों एग्जम्प्टेड कैटेगरीज के अपने अलग सेपरेट सर्विसेज रूल और गाइडलाइंस हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं जो थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों के लिए मस्ट हैं। पहले देखते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है। बेसिकली ज्वाइनिंग टाइम वो टाइम होता है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर के केस में नई पोस्ट ज्वाइन करने के लिए मिलता है, यानी वो टाइम जो गवर्नमेंट सर्वेंट को नई पोस्टिंग वाले स्टेशन तक ट्रैवल करने के लिए और वहां सेटल होने के लिए दिया जाता है। लेकिन कब? जब ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में हो। यहां पे वर्ड ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एंड इन केस ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट पर है तो ज्वाइनिंग टाइम के रूल्स का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसकी डिस्कशन हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, either within the same station or to another station to take up duties of a new post or in consequences of change of his headquarters। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर मूव करना, चाहे सेम स्टेशन में हो या दूसरे स्टेशन में जिसमें हेडक्वार्टर्स या ड्यूटीज का चेंज इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर कहा जाता है। मान लीजिए डॉक्टर हरित को प्रमोट करके चंबा हिमाचल प्रदेश से शिमला हिमाचल प्रदेश पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। चंबा से शिमला मूव करने से उनका ड्यूटी स्टेशन एज वेल एज हेडक्वार्टर दोनों ही चेंज हो रहे हैं। न्यू स्टेशन के लिए ट्रैवल करने और वहां सेटल होने के लिए उनको जो ऑफिशियल टाइम दिया जाएगा वही उनका ज्वाइनिंग टाइम होगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले यहां एक और टर्म का मीनिंग जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे समझे बिना आगे बढ़ना कंफ्यूजन क्रिएट करना होगा और वो टर्म है सेम स्टेशन, which means the area within the same municipality or corporation and its contiguous suburban municipalities, notified areas or cantonments। यानी एक ही शहर या नगर निगम के अंदर आने वाले एरियाज और उसके नियर बाई म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज, कंटोनमेंट एरियाज एटसेट्रा। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार डॉक्टर हरित को प्रमोट करके रीजनल हॉस्पिटल चंबा से मेडिकल कॉलेज चंबा ट्रांसफर किया जाता है। यह परफेक्ट एग्जांपल होगा सेम स्टेशन ट्रांसफर का, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस सेम म्यूनिसिपैलिटीज एरिया में फॉल करते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर। ज्वाइनिंग टाइम किस किस सिचुएशन में मिलता है, चलिए जानते हैं। एज पर रूल 4 ऑफ CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, देयर आर 4 सिचुएशंस इन विच ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड। नंबर 1, ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट।
अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, चाहे सेम स्टेशन में हो या न्यू स्टेशन पर, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। हाउएवर, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर ट्रांसफर टेम्परेरी हो और पीरियड 180 दिनों से ज्यादा ना हो तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। इन सच केसेस सिर्फ एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एडमिसिबल होता है, जैसा कि टूर जर्नी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर तनेश्वर को 4 महीने के लिए चंबा से शिमला टेम्परेरी ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। क्योंकि ये 180 दिन से कम का टेम्परेरी ट्रांसफर है, इस केस में उन्हें ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। बस जितना ट्रैवल का एक्चुअल टाइम है उतना ही एडमिसिबल होगा एज ऑन टूर। नंबर 2, सरप्लस स्टाफ रीडिप्लॉयमेंट मींस कभी कभी डिपार्टमेंट्स में स्टाफ सरप्लस हो जाता है। ऐसे में सरप्लस स्टाफ को रीडिप्लॉयमेंट स्कीम के अंडर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी इंप्लॉइज को ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट कम हो गया है, मींस पोस्ट कम हो गई हैं और इसकी वजह से इंप्लॉइज को डिस्चार्ज करके फिर किसी दूसरे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में रीअपॉइंट किया जाता है, तो भी उन्हें ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर नई अपॉइंटमेंट का ऑर्डर डिस्चार्ज से पहले मिल जाए तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर ऑर्डर बाद में मिले तो डिस्चार्ज और ऑर्डर मिलने के बीच का जो गैप है, यानी ब्रेक पीरियड, उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग टाइम विदाउट पे ट्रीट कर सकता है, प्रोवाइडेड ये गैप या ब्रेक 30 दिन से ज्यादा की ना हो और एम्प्लॉय ने कम से कम 3 साल कंटिन्यूअस सर्विस की हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरव्यू। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचिए। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू क्लियर करके एक नई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो, तो क्या आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? इसका आंसर मिलता है रूल 4 सब रूल 4 में। एज पर दिस रूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट या प्रोविजनली परमानेंट इंप्लॉइज ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट होते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस को काउंट किया जाए, तब उन्हें भी ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल होता है। इन सिंपल वर्ड, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और आप एक नई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हो थ्रू ओपन कंपटीशन और आप अपनी पुरानी सर्विस का बेनिफिट कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यूपीएससी या किसी और एग्जाम से सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब सिक्योर की। अगर वो अपनी प्रीवियस सर्विस को काउंट करवाने का ऑप्शन लेता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, अगर नहीं लेता तो ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस 3 साल से कम है, तो उसे ज्वाइनिंग टाइम तो मिलेगा पर ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं मिलेगी। यह प्रोविजो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एज ए ट्रैप क्वेश्चन यूज किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और जानते हैं कमेंसमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम रूल के बारे में, यानी रूल 4 सब रूल 5, जो बताता है ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट कब से होता है और कहां से कैलकुलेट होता है। फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग टाइम हमेशा डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफ ओल्ड पोस्ट से कमेंस यानी शुरू होता है। अगर चार्ज फॉर नून में हैंडओवर किया जाए तो उसी दिन से, और अगर चार्ज आफ्टर नून में हैंडओवर किया जाए तो नेक्स्ट डे से। कैलकुलेशन हमेशा ओल्ड हेडक्वार्टर से होती है। चाहे आपको ट्रांसफर ऑर्डर टूर पे मिले हो, आपने चार्ज किसी और प्लेस पर हैंडओवर किया हो, या टेम्पररी ट्रांसफर को बाद में परमानेंट ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दिया गया हो। सेम स्टेशन ट्रांसफर के लिए रूल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ट्रांसफर सेम स्टेशन में हो या ऐसी जगह हो जहां रेजिडेंस चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, तो मैक्सिमम 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राजीव को मेडिकल कॉलेज चंबा से रीजनल हॉस्पिटल चंबा ट्रांसफर किया जाता है, जो कि एक ही म्युनिसिपल एरिया में सिचुएटेड है, और उनको रेजिडेंस भी चेंज नहीं करना पड़ता। इस सिचुएशन में उन्हें सिर्फ 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, चाहे एक्चुअल ट्रैवल 30 मिनट का ही क्यों ना हो। अब आते हैं रियल वर्ल्ड ट्रांसफर सिनेरियो पर, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हों और रेजिडेंस चेंज हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में ज्वाइनिंग टाइम डिस्टेंस के बेसिस पर मिलता है, डायरेक्ट रूट और ऑर्डिनरी मोड ऑफ ट्रैवल के हिसाब से।
It is most important and examiner's favorite section. इस टेबल में नॉर्मल ट्रेवल और 200 किलोमीटर से ज्यादा के कंटिन्यूअस रोड ट्रेवल का कंपैरिजन दिया गया है। चलिए एक नजर डालते हैं। डिस्टेंस ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर यदि 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 10 डेज। इफ कंटिन्यूअस रोड ट्रेवल 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो 12 दिन यानी 2 दिन एक्स्ट्रा। सिमिलरली अगर डिस्टेंस ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर 1000 किलोमीटर से ज्यादा और 2000 किलोमीटर तक है तो ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 12 दिनों का। सिमिलरली इफ कंटिन्यूअस रोड ट्रेवल 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो 15 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल रहेगा यानी 3 दिन एक्स्ट्रा। अगर ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर डिस्टेंस जो है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज, मैक्सिमम 12 डेज अगर बाई एयर ट्रेवल है तो। इफ कंटिन्यूअस रोड ट्रेवल 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो 15 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर पंकज को लखनऊ से कोलकाता ट्रांसफर किया गया है। डिस्टेंस 1300 किलोमीटर है और वो रेल से जा रहे हैं जहां रोड ट्रेवल 200 किलोमीटर से कम है। इस केस में उनको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर इसी रूट में उन्हें ऐसा हिस्सा ट्रेवल करना पड़े जहां कंटिन्यूअस रोड ट्रेवल 200 किलोमीटर से ज्यादा हो तो उनको 15 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल हो सकता है। रिमोट या डिफिकल्ट रीजंस के लिए प्रोविजन थोड़े जेनरस हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप या लद्दाख से या इन रीजन्स के लिए हो तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम के ओवर एंड अबव 2 एडिशनल डेज एडमिसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्टेंस रूल में अगर मिस्टर भूपेंद्र का ट्रांसफर 1200 किलोमीटर दूर हो रहा है तो उनको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। बट अगर यही ट्रांसफर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड है तो उनको 12 + 2 यानी कि 14 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम की। एज पर रूल 5 सब रूल 5 ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन एक लिमिट के साथ। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग टाइम को मैक्सिमम 30 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर 30 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन की बात हो तो उसका अप्रूवल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है टोटल ज्वाइनिंग टाइम आइडली इंक्लूड करता है 8 डेज प्रिपरेशन टाइम, रीजनेबल ट्रांजिट टाइम और बीच के हॉलीडेज अगर कोई हो तो। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए एक्सटेंशन अनलिमिटेड नहीं है, लॉजिक बेस्ड है और ओवरऑल टाइम रीजनेबल होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हॉलीडे रूल क्या है। जब ज्वाइनिंग टाइम के तुरंत बाद हॉलीडे या हॉलीडेज आ जाते हैं तो उन हॉलीडे या हॉलीडेज को भी ज्वाइनिंग टाइम का ही एक्सटेंशन माना जा सकता है। दैट इज नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच हॉलीडे या हॉलीडेज। हाउएवर हॉलीडेज कैन नॉट बी प्रीफिक्स टू ज्वाइनिंग टाइम, मींस ज्वाइनिंग टाइम के शुरू होने से पहले के हॉलीडेज को ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को प्रैक्टिकल वे में समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम ज्वाइनिंग टाइम के दौरान मिलने वाले पे एंड अलाउंसेस, इट्स कॉम्बिनेशन विद लीव, हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम और मिसलेनियस बट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।